रात को सोते वक्त सिर्फ एक तस्बीह, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक तस्बीह पढ़ लेना तो आप सारी जिंदगी दौलत में खेलोगे। रात को सिर्फ एक तस्बीह, जब आपको वक्त मिले आप तब पढ़ लेना, या तो जब आप रात को सोए हुए हो, लेटे हुए हो, तब आप पढ़ लेना। अगर आप लेटे हुए नहीं या बैठे हो या कोई भी काम कर रहे हो आप, तब यह तस्बीह एक बार कर लेना, तो इंशा अल्लाह ताला आपके घर गैब से दौलत आना शुरू हो जाएगी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस वजीफे में कोई पाबंदी नहीं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। बस आपने इसको ईशा के बाद पूरी रात होती है, आप जिस वक्त मर्जी चाहे पढ़ लें, और इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं कि किस वक्त पढ़नी है। आपने चंद सेकंड अपने देने हैं और यह एक तस्बीह आपने पढ़ लेनी है और पढ़कर सो जाना है। जब आप सुबह उठेंगे तो अपनी आंखों से खुद तमाशा देख लेना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये ऐसा अमल आज आपको बताने जा रहा हूं, जब आप एक मर्तबा पढ़कर सो जाएंगे तो सुबह जब आप उठेंगे तो गैबी तरीके से आपकी तरफ दौलत आना शुरू हो जाएगी। इंशा अल्लाह ताला आपके बुरे हालात अच्छे हालात में बदल जाएंगे और आपकी जिंदगी बिल्कुल ऐसे तब्दील होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी दौलत आ कहां से रही है। यह ऐसा अमल आज का आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कोई दुखियारा मेरा भाई, दुखियारी बहन, परेशान हाल तंगदस्त एक मर्तबा जिंदगी में एक बार तस्बीह पढ़कर सो जाता है तो इंशा अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, तमाम मसाइल उसके हल हो जाएंगे और पैसा ऐसे आएगा, पैसे का तूफान ऐसे आएगा कि आप हैरान हो जाओगे कि आपके घर में पैसे का तूफान कहां से आ गया। मेरे भाइयों, अगर पैसे को संभाल सकते हो तभी यह वजीफा कर लेना, तो इंशा अल्लाह ताला आपकी नस्लें भी मुझे दुआएं देंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, आपने एक मर्तबा यह अमल जरूर करके देखना है। आप जहां कहीं से भी हो, जिस मुल्क से हो, बस आपने वक्त यह देखना है कि ईशा की नमाज के बाद आपने यह वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ना शुरू कर देना है। मेरे प्यारे दोस्तों और बहनों, आपने यह वजीफा सिर्फ एक मर्तबा आपने कोशिश करनी है। बस कोशिश करनी है कि आप जब सोने लगे, सोने से आधा घंटा पहले, मतलब जब आपको नींद आ रही हो उससे आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले या 5 मिनट पहले, जब आपको अच्छी तरह से वक्त मिल जाए, आपने बैठकर 30 सेकंड का यह वजीफा है। आपने एक मर्तबा एक तस्बीह पढ़ लेनी है तो इंशा अल्लाह ताला दौलत सुबह ऐसे आएगी कि फरिश्ते गैब से आप तक दौलत पहुंच जाएंगे और आपके घर में इतनी दौलत आएगी कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी कि इतनी दौलत आ कहां से रही है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बात याद रखना कि आपने पूरे कामिल यकीन के साथ यह वजीफा, यह तस्बीह एक बार पढ़ लेनी है। जब आप यह तस्बीह पढ़ना शुरू करें तो आपके दिल में यह कामिल यकीन हो कि इधर मैं यह तस्बीह पढ़ रहा हूं और उधर अल्लाह पाक मुझ पर रहम फरमा रहा है और दौलत मेरी तरफ खींची चली आ रही है। तो मेरे बहन भाइयों, जब आप यह कामिल यकीन रखकर यह वजीफा पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपके हालात ऐसे बदलेंगे कि दौलत तो आपके घर की बांदी बन जाएगी और कभी भी आप पर गरीबी का साया कहीं से नहीं आएगा। आपने बस जिंदगी में एक मर्तबा 30 सेकंड निकालकर यह तस्बीह एक दफा कर लेनी है। यह वजीफा खास मेरे उन भाइयों के लिए है जो पैसे की वजह से परेशान हाल हैं, जिनके सर पर इतना इतना कर्जा चढ़ रहा है कि उनको रात को नींद नहीं आती और कर्ज लेने वाले बार बार कॉल करते हैं कि भाई मेरा कर्जा दे दो। तो आप भाइयों, आपने तो जरूर एक बार यह तस्बीह पढ़ लेनी है। इंशा अल्लाह ताला आपके कर्जे मिनटों सेकंडों में उतर जाएंगे। अल्लाह आपको इतनी दौलत देगा कि पहले तो आप कर्ज लेकर गुजारा करते थे, लेकिन अगर आपने एक मर्तबा यह तस्बीह पढ़ ली तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे और आप खुद कर्जा देने वाले बन जाएंगे। पहले तो आप लेते हो, फिर अगर आपने एक तस्बीह पढ़ ली तो आपको अल्लाह इतना पैसा देगा कि आप लोगों में बांटोगे और लोग आपसे पूछेंगे कि भाई कहां से इतनी दौलत आई। बस कामिल यकीन के साथ एक दफा ये तस्बीह पढ़ लेना। आपने ये अमल करना किस तरह है, इसको समझ लें कि सबसे पहले आपने इत्मीनान के साथ बैठ जाना है और बैठने के बाद आपने कोई सा भी एक दरूद ए पाक पढ़ लेना है जो आपको आसानी से याद हो। जैसे दरूद इब्राहिम पढ़ लें मेरे भाइयों, आपने आसानी से वो दरूद ए पाक एक मर्तबा इस अमल को करने से पहले पढ़ लेना है। एक मर्तबा आपने दरूद ए पाक पढ़ लिया। जब एक मर्तबा आप दरूद ए पाक पढ़ लें जो आपको याद हो तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आपने फौरन ये अमल करना शुरू कर देना है। इसके लिए आपने एक तस्बीह लेनी है।
अगर आपके पास तस्बीह ना हो तो आप अपने हाथों पर भी गिन सकते हैं। तस्बीह से यह होगा कि आप बिल्कुल जितनी तादाद मैं आपको बताऊंगा, आप उतनी तादाद आसानी से कर सकोगे। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप एक तस्बीह इस वजीफे के लिए ले लें, क्योंकि इंशा अल्लाह ताला इस वजीफे के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी और फिर कभी वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए एक तस्बीह लेकर इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। मेरे अजीज साथियों, बहनों, भाइयों, इसमें सबसे पहले जो आपने वजीफा इसमें शामिल करना है, वैसे तो सारे वजीफे ही बड़े कमाल के हैं और उनका अपना एक अच्छा राज है। इसलिए पहले जो वजीफा आपने शामिल करना है वह बहुत ही आसान सा वजीफा है। इस पूरे अमल में मेरे बहन भाइयों सारे वैसे इतने आसान हैं जो आपने मिलाकर पढ़ने हैं कि कोई बच्चा भी अगर चाहे तो वह भी पढ़ सकता है। मेरे बहन भाइयों, अब आप इत्मीनान से बैठ गए। एक मर्तबा आपने दरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद पहला वजीफा जो आपने पढ़ना शुरू कर देना है। एक बात मेरी याद रखना कि यह पूरा अमल जिसको करने में आपको 15 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे, 25 सेकंड लगे या आधा मिनट लगे, जैसे भी आप जिस तरह अपने अंदाज में पढ़ेंगे, आपको उतना वक्त लग सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये अमल करने बैठता हूं रात को, तो मुझे तकरीबन सिर्फ आधा मिनट लगता है, 30 सेकंड लगते हैं। मैं पूरे इत्मीनान के साथ बैठ जाता हूं, एक तस्बीह ले लेता हूं, सबसे पहले दरूद पाक पढ़ता हूं, उसके बाद ये अमल शुरू करता हूं तो मुझे 30 सेकंड लगते हैं और ये मेरा अमल मुकम्मल हो जाता है। और आप भाइयों को एक बात बता दूं कि जब से मैंने ये अमल करना शुरू कर दिया है तो अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि मेरी जेब कभी खाली ही नहीं हुई। अल्लाह के गैब की तरफ से मुझे इतना माल आता है कि मैं खुद हैरान हूं। तो मेरे दोस्तों, आपने भी इसको एक मर्तबा जरूर कर लेना है। अब सुनने में तो आपको कुछ वक्त लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस वजीफे को करने बैठेंगे तो इंशा अल्लाह 30 सेकंड नहीं लगेंगे कि आप यह वजीफा करके फारिग हो जाएंगे और सुबह होते ही गैबी इमदाद आना शुरू हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये जहन में रहे कि आपने इसको ईशा के बाद पढ़ना है। ईशा के बाद से लेकर तहज्जुद तक आपके पास पूरी रात बाकी है। आपको एक मशवरा दूंगा कि आपने रात को जब आपको नींद आ रही हो, उससे चंद सेकंड पहले या चंद मिनट पहले आप अगर ये वजीफा करके सो जाते हैं तो इस वजीफे की ताकत दुगनी हो जाएगी। मेरी बहन भाइयों, अब जब आपने एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लिया, इसके बाद जो पहला वजीफा आपने शामिल करना है उसको अच्छी तरह से सुन लें। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। मेरे अजीज साथियों, बहन भाइयों, इसको आपने अपने अंदाज में पढ़ना है। जिस तरह आपका अंदाज हो, आपने उसी तरह इसको पढ़ना शुरू कर देना है। आप इसको तस्बीह पर पढ़ सकते हैं, या अगर आपके पास तस्बीह नहीं तो आप अपने हाथ की उंगलियों पर भी गिनकर पढ़ सकते हैं। आप इसको तस्बीह पर पढ़ सकते हैं, या अगर आपके पास तस्बीह नहीं तो आप अपने हाथ की उंगलियों पर भी गिनकर पढ़ सकते हैं। जिस तरह आपको बताया गया कि अल्लाहु समद, इसी तरह आपने अपने अंदाज में पढ़ना शुरू कर देना है। मेरे भाइयों, यह इतना आसान और आसान वजीफा है कि शायद ही कोई ऐसा बंदा या बंदी हो जिसने ना पढ़ा हो। आप जब यह वजीफा सुनेंगे और एक मर्तबा करने बैठेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और यह आपका वजीफा पूरा हो जाना है। पढ़ने का तरीका समझ लें कि आपने इस वजीफे को किस तरह पढ़ना है। मेरे भाइयों, इस वजीफे को आपने इस अमल में सबसे पहले पढ़ लेना है। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने यह वजीफा कितनी बार पढ़ना है? आपने यह वजीफा सिर्फ और सिर्फ 7 मर्तबा पढ़ लेना है। आपने यह वजीफा बिल्कुल इतनी ही तादाद में पढ़ना है। पूरा अमल जो मैं आपको बता रहा हूं, आपने उतनी तादाद में पढ़ना है जितनी तादाद में मैं आपको बताऊं, या ना हो कि इसमें कुछ ज्यादा कर लें या कुछ कम कर लें। आपने पूरा अमल अगर अपनी मर्जी से किया, मतलब कुछ ज्यादा किया या कम किया, तो आपको बिल्कुल भी इस अमल से फायदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, आपने बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह मैं आपको बताऊं, तो इंशा अल्लाह ताला इस अमल का फौरी रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। मेरे साथियों, बहनों, भाइयों, जब एक मर्तबा आपने दरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद पहला वजीफा इस अमल में अल्लाहु समद का भी पढ़ लिया। मेरे साथियों, बहनों, भाइयों, आप जहां कहीं से भी हो, जिस मुल्क से हो, पाकिस्तान से, इंडिया से, अफगानिस्तान से, जहां कहीं से भी हो, आप अपने घर में इत्मीनान के साथ बैठकर यह अमल आसानी से कर सकते हो।
और जब ये अमल आप करने बैठोगे तो इंशा अल्लाह ताला 30 सेकंड लगेंगे और आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। आपको सुनने में तो वक्त लग रहा है, लेकिन मेरे भाइयों जब ये करने बैठोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी इंशा अल्लाह ताला। सुबह होते ही इसका रिजल्ट आप अपनी आंखों से देख लेना। मैं आपको नहीं कहूंगा, इतने दावे नहीं करूंगा। जब आप एक मर्तबा ये वजीफा कर लोगे तो इंशा अल्लाह ताला फिर कभी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दौलत आपके पास खुद चलकर आएगी। मेरे बहन भाइयों, ये वजीफा खास उन भाइयों बहनों के लिए है जो सारी जिंदगी वजीफे कर करके थक गए, लेकिन कोई भी वजीफा काम नहीं करता। मेरे भाइयों, दरअसल यह होता इसलिए है क्योंकि नजरे बद की वजह से, अगर वह 5 वक्त का नमाजी भी है, नजरें बद इतनी बुरी होती हैं कि हो ना नजरें बद की वजह से वजीफे काम नहीं करते। अगर कोई भी वजीफा PRH लो तो मेरे भाइयों, यह जो वजीफा मैं आपको बता रहा हूं, इंशा अल्लाह ताला चाहे जो कुछ भी हो, आपने जिंदगी में एक मर्तबा पूरे ध्यान और कामिल यकीन के साथ यह वजीफा कर लेना है तो इंशा अल्लाह ताला आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जिंदगी में एक मर्तबा किया हुआ वजीफा ही आपके लिए काफी हो जाएगा। अगर आप पर नजर बद है तो यह अमल ऐसा अमल है कि मल्टीपल चीजों पर काम करता है, बद नजर भी खत्म कर देगा। अगर आपकी कोई भी परेशानी, घर के लड़ाई झगड़े, कोई भी मसाइल, इंशा अल्लाह ताला इस अमल के जरिए सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक मर्तबा ये आपने ये अमल शुरू करना है। सबसे पहले एक मर्तबा दरूद पाक पढ़कर फिर फौरन 7 मर्तबा आपने अल्लाहु समद पढ़ लेना है। जब आप यह अमल पढ़ लें तो इसके फौरन बाद पहली बात आपने कोशिश करनी है कि यह रात को यह अमल करें, और रात को जब अमल करें तो एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठ के इत्मीनान के साथ यह आप अमल करें। चंद सेकंड लगेंगे और आपके अमल की ताकत बढ़ जाएगी। अगर आप एक ही जगह पर बैठकर पूरी तवज्जो और कामिल यकीन के साथ यह अमल कर लेते हैं, जब आप यह अमल मुकम्मल कर ले रात को, तो आपने कोशिश करनी है कि अमल को पूरा करने के फौरन बाद आप सो जाएं। आपने फिजूल कामों में, फिजूल बातों में अपना वक्त ऐसे जाया नहीं करना। आपने चुपचाप कोशिश करनी है कि जब यह वजीफा करें तो चुपचाप जाकर आप सो जाएं। कोशिश करना कि आप लेटे हुए ही यह वजीफा पढ़ना। जब आप लेट जाओ तो सबसे पहले आप एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फौरन 7 मर्तबा अल्लाहु समद पढ़ना, और उसके बाद मेरे साथियों, बहनों, भाइयों, जो दूसरा वजीफा आपको इसमें शामिल करना है। मेरे अजीज दोस्तों, आपने अच्छी तरह सुन लेना है, और सुनने के बाद वैसे ही पहले एक मर्तबा दरूद पाक, फिर अल्लाहु समद, और उसके बाद फौरन आपने यह वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 2 मर्तबा आपने पढ़ लिया। इसके बाद दोबारा आपने तीसरी मर्तबा पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे बहन भाइयों, अमल तो बहुत आसान सा है, अमल तो आपको समझ में आ जाएगा। चंद सेकंड का अमल है। वीडियो हमारी आखिरी मरहला में पहुंच चुकी है, लेकिन आखिर में जो आपको बहुत अहम बातें बतानी है, आपने उनको तवज्जो के साथ सुनना है। अगर आप वो बातें तवज्जो के साथ सुनेंगे तभी आपको यह वजीफा बहुत ज्यादा फायदा देगा। इसीलिए कह रहा हूं कि आप ये अमल पूरा अच्छी तरह से समझना और एक एक बात अपने जहन में बिठाकर फिर जाना, ताकि जब आप अमल करें तो आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप आसानी से अमल कर लें। तो तमाम बहन भाइयों, साथियों, बुजुर्गों, हमने इस अमल को शुरू किया एक मर्तबा दरूद पाक पढ़कर, और उसके बाद हमने अल्लाहु समद पढ़ा, 7 मर्तबा पढ़ा, और उसके फौरन बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यह हमने पढ़ा। दोस्तों, यह जो दूसरा वजीफा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यह मैंने शायद कम या ज्यादा बार पढ़ दिया हो। आप इसे अच्छी तरह समझ लें कि आपने इसे 7 मर्तबा पढ़ना है। 2 वज़ाइफ आप पढ़ चुके हैं दरूद पाक पढ़ने के बाद। इसके बाद आपने क्या पढ़ना है इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। लेकिन जब मैंने यह वजीफा, यह अमल उनको करने के लिए कहता हूं, तो यह ऐसा वजीफा है जो आपके गुनाहों की वजह से, आपकी नाफरमानी की वजह से, तो मतलब आपके रिस्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह ऐसा वजीफा है जब आप यह एक मर्तबा कर लेते हैं तो वो रिस्क के बंद दरवाजे भी यह वजीफा खोल देता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके घर में दौलत के दरवाजे खुल जाएं और दौलत का तूफान आ जाए और बदनसीबी, बुरे असरात आपके घर से, आप पर से खत्म हो जाए और लड़ाई झगड़े आपके घर के खत्म हो जाएं, कोई भी मसाइल आपकी जिंदगी में हो, अगर आप चाहते हो कि वो खत्म हो जाए,
तो आपने पूरे कामिल यकीन और इत्मीनान के साथ ये वजीफा, ये तस्बीह एक मर्तबा पढ़ लेनी है। जैसा कि पहले आपको बताया कि आपने शुरू में दरूद पाक पढ़ा, उसके बाद अल्लाहु समद 7 मर्तबा पढ़ा, फिर आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसको मैंने बताया कि आपने 7 मर्तबा पढ़ना है। और इसके बाद मतलब जो वजीफे मैं आपको बता रहा हूं, आपने पूरे कामिल यकीन के साथ अगर 1 मर्तबा पढ़ लेना तो ये 1 मर्तबा किया हुआ वजीफा आपको सारी जिंदगी काम आएगी। कोई भी बहन भाई जब ये वजीफा कर लेता है तो उस पर रिस्क की तंगी दूर हो जाती है और इस वजीफे की बरकत से दौलत खुद उसकी तरफ खींचती हुई चली आती है। उसके बुरे हालात अच्छे हालतों में तब्दील हो जाते हैं और उसकी जेबों में कभी भी दौलत कम नहीं होती। वो खुद हैरान हो जाते हैं। जिन्होंने भी आज तक ये वजीफा किया वो मुझे बताते हैं कि इस वजीफे से 200% उन्हें फायदा हुआ। आज तक मैंने किसी को ये अमल बताया हो, किसी भी, वह मुझे बताते हैं कि इस वजीफे से 200% उन्हें फायदा हुआ। आज तक मैंने किसी को यह अमल बताया हो किसी भी मसले के लिए तो यह मुझे आज तक मालूम नहीं कि किसी ने कहा हो कि उसे इस अमल से फायदा नहीं हुआ। इंशा अल्लाह ताला मेरे भाइयों बहनों, इस अमल से आपको भी जरूर फायदा होगा। आपकी भी जिंदगी बदलेगी और आपके दुख खुशियों में बदल जाएंगे। आपकी परेशानियां इंशा अल्लाह ताला चुटकियों में दूर हो जाएंगी और खासकर दौलत का मसला तो इस वजीफे से इस तरह हल होगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे। जब आप यह अमल 1 मर्तबा कर लेंगे ना तो इंशा अल्लाह ताला मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यह अमल इतना काम दिखाएगा कि आप हैरान हो जाओगे और आप जिद करोगे कि आपने यह अमल हर रोज करना है। लेकिन मेरे भाइयों, जब आप यह 1 मर्तबा कर लेंगे तो 1 मर्तबा ही यह अमल आपके लिए काफी हो जाएगा। काफी मेरे बहन भाई जिनको मैंने यह अमल बताया और उन्होंने अपनी जिंदगी में 1 मर्तबा किया, जब उन्होंने किया तो उसके नज़ारे उन्होंने अपनी आंखों से देखे और वह बार बार मेरे वीडियो पर कमेंट करके कहते हैं कि हमने यह वजीफा रोजाना करना है। बच्चों की तरह जिद करते हैं कि यह वजीफा हमने रोज पढ़ना है, इससे बहुत फायदा होता है। तो मेरे बहन भाइयों, आपने भी जिंदगी में 1 मर्तबा एक तस्बीह ये वजीफा कर लेना है तो आप हैरान हो जाओगे। आपने जब यह अमल शुरू करना है तो आप इत्मीनान के साथ ध्यान के साथ बैठ जाएं, और जब आप इत्मीनान ध्यान के साथ बैठ जाएं तो आपने सबसे पहले कोई 1 मर्तबा आपने दरूद ए पाक पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दरूद इब्राहिमी, और उसके बाद फौरन आपने 7 मर्तबा अल्लाहु समद पढ़ना है। भाइयों, यह दोबारा से इसलिए बता रहा हूं कि आपको जहन नशीन हो जाए और आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए। जब आप अल्लाहु समद 7 मर्तबा पढ़ लें तो उसके बाद आपने 7 मर्तबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इस वजीफे को पढ़ लेना है। इस 2 वजीफे के बाद अब तीसरा वजीफा, आखिरी वजीफा जो आपने शामिल करना है, इसको आपने अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेना है और आपने अच्छी तरह सुन लेना है कि आपने किस तरह इसको पढ़ना है। मेरे भाइयों, आपने वजीफा पूरा सुनना है, खुदारा भाग नहीं जाना और ये नहीं सोचना कि इतना लंबा वजीफा मैं कैसे करूंगा। मेरे भाइयों, सुनने में तो आपको वक्त लग रहा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, जब ये वजीफा करने बैठेंगे तो आपको थोड़ी ही देर लगेगी और आप ये वजीफा मुकम्मल कर लोगे और आप नतीजा सुबह अपनी आंखों से देख लेना। अब जैसे मैंने आपको बताया और जिस तरह आखिरी वजीफा, छोटा सा वजीफा जो इसमें शामिल करना है, जितनी तादाद में आपको बताऊं आपने उतनी तादाद उसमें शामिल करनी है। ना उससे कुछ ज्यादा करना है और ना उससे कुछ कम करना है। आपने इत्मीनान के साथ बैठ गए। बैठकर आपने शुरू में 1 मर्तबा दरूद पाक पढ़ा, उसके बाद 7 मर्तबा आपने अल्लाहु समद का वजीफा पढ़ा, उसके बाद सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इसको 7 मर्तबा पढ़ा। अब तीसरा वजीफा जो आखिरी छोटा सा वजीफा है, निहायत ही आसान वजीफा, जो इन दोनों वजीफा के फौरन बाद आपने पढ़ना है। आपने उसे अच्छी तरह किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अच्छी तरह समझकर फिर पढ़ना। मेरे भाइयों, यहां तक तो आपने वीडियो देख ही ली है, तो अब खास जो आखिरी वजीफा आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो मिलाकर आप पढ़ेंगे तभी आपको इस वजीफे से फायदा होगा। अब ये ना हो कि इतनी वीडियो देखकर आप भाग जाएं। अब अगला वजीफा जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, आपने इस वजीफे को उस दोनों वजीफे में ऐड कर लेना है, जमा कर लेना है, या अल्लाहु
या रहमानु बिहक्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह एक मर्तबा हो गया, एक दफा फिर सुन ले। या अल्लाहू या रहमानु बिहक्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से आपने जहन नशीन कर लेना है। यह 2 मर्तबा हो गया। अब तीसरी मर्तबा सुन ले। या अल्लाहू या रहमानु बिहक्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह 3 मर्तबा हो गया। अब आप ये भी समझ ले कि इसको आपने कितनी बार पढ़ना है, तो अब आपको इसे 7 मर्तबा इसे भी पढ़ लेना है। मतलब जब एक मर्तबा पढ़ेंगे तो एक मर्तबा होगा पूरा यह वजीफा, तो दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, इसी तरह आपने 7 मर्तबा इसे पढ़ लेना है। जब आप 7 मर्तबा पढ़ लें तो आपका पढ़ने का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद आपने कोई सा भी दरूद ए पाक, मतलब जो पहले आपने दरूद ए पाक शुरू में पढ़ा, तो अब आखिर में आप वही दरूद ए पाक दोबारा से पढ़ लें। दरूद ए पाक पढ़ने के बाद आपने ऐसा करना है कि जिस तकिए पर आप सो रहे हो, आपने उस तकिए पर फूंक मार देनी है। उसके बाद अपने दोनों हाथों पर दम कर लेना है, और दोनों हाथों पर दम करने के बाद दोनों हाथों को अपने चेहरे पर, अपने पूरे जिस्म पर फेर लेना है, और जो खास खास हाजत आपके दिल में हो, आपने दुआ में वो मांग लेनी है। और वो हाजत मांगने के बाद आपने फौरन ऐसा करना है कि आपने फौरन ही सो जाना है। कोशिश करनी है कि किसी से बात ना करें। अगर बात हो भी जाए तो इतना मसला नहीं, लेकिन अगर आप यह वजीफा करने के फौरन बाद सो जाएं तो इस वजीफे की ताकत डबल हो जाएगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबका हमो नासिर हो। अल्लाह आपको ढेर सारी दौलत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।